डोंट लुक अप की कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसिडेंट से जिसके खुलासे के बाद पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रही एक स्टूडेंट केट डिबियास्की ने एक ऐसे कॉमेट का पता लगाया है जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, लेकिन वो कितनी तेजी से आ रहा है इसका कैलकुलेशन करते हैं उसके प्रोफेसर मिंडी, और उनका गणित कहता है कि ये कॉमेट जिसका साइज माउंट एवरेस्ट जितना है, ठीक 6 महीने 14 दिनों बाद पृथ्वी के पैसिफिक ओशन में गिरेगा और उसके बाद होगा एपोकलिप्स, यानी कि प्रलय आएगा और मानव जाति का अंत हो जाएगा, ठीक जैसे डायनासोर्स का हुआ था। अब बात इतनी बड़ी है तो कार्रवाई भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जब ये दो साइंटिस्ट व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो उन्हें कोई भाव ही नहीं देता है। यहाँ ये दो साइंटिस्ट इस भयानक सच्चाई के बारे में जानने के बाद एंजाइटी से मरे जा रहे हैं, और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति या कहूँ राष्ट्रपत्नी इतने सीरियस मैटर के लिए उनके पास मिलने का वक्त ही नहीं है, क्योंकि वो किसी पर्सनल स्कैंडल की वजह से बिजी है। वैसे इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पर्सनल चीजें ज्यादा जरूरी होती है, खासकर अगर स्कैंडल का मामला हो। खैर जैसे तैसे फाइनली उनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन सच जानने के बाद भी मैडम प्रेसिडेंट का कंसर्न पृथ्वी की तबाही पर नहीं, 3 हफ्ते बाद आने वाले इलेक्शन पर है। सब मरने वाले हैं, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ये तो हद हो गई है। अब ऐसे में मीडिया ही सहारा है, पब्लिक के सामने सच बता दो और सरकार को घुटने पर ला दो। तो ये दोनों साइंटिस्ट मीडिया के पास जाते हैं इस सच्चाई का खुलासा करने। लेकिन आजकल का मीडिया तो आप जानते ही है ना, सेलिब्रिटीज की ब्रेकअप या शादी वाली स्टोरीज वायरल हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल न्यूज दब जाएगी। तो बस ऐसा ही होता है इन साइंटिस्ट के साथ भी। बेचारे, अब क्या पृथ्वी से कॉमेट टकरा जाएगा या फाइनली किसी में अक्ल आ जाएगी? अगर अक्ल आ भी गई तो इस खतरे को टाला कैसे जाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी डोंट लुक अप। ये आपको दुनिया की तबाही वाली टिपिकल अमेरिकन फिल्म साउंड कर रही होगी, लेकिन ये वैसी बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म एक पॉलिटिकल सटायर है। सटायर समझते हैं ना, हिंदी में इसे व्यंग्य कहते हैं, मतलब कि हंसी मजाक में किसी सीरियस टॉपिक को ऑडियंस तक पहुंचाना। तो इस फिल्म में पृथ्वी से जो टकराने वाला कॉमेट है उसे आप कोरोना मान लीजिए, मैडम प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप मान लीजिए, इन दो साइंटिस्ट को उन साइंटिस्ट की तरह मान लीजिए जो ग्लोबल वार्मिंग का सच बताना चाहते हैं, और फिल्म के लोगों को अमेरिका की जनता मान लीजिए जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज के बारे में या तो सुनना नहीं चाहती या फिर उसे सच नहीं मानती। शायद अमेरिका में ऐसा ही होता है, लेकिन इस मामले में इंडियन स्मार्ट है। इस फिल्म में कॉर्पोरेट टेक जाइंट भी है, इन्हें आप मार्क ज़करबर्ग या इलॉन मस्क मान सकते हैं। मस्त नहीं रे बाबा, मस्क। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इज्जत से लो उसका नाम। खैर फिल्म में जो टेक जाइंट है इसकी सरकार से सांठ गांठ है और सरकार इसके इशारों पर नाचती है। और मीडिया तो मीडिया है ही, आजकल सच कितना ही साफ क्यों ना हो जाए, मीडिया को उस पर पर्दा डालना, लोगों को बांटना और गुमराह करना अच्छे से आता है। तो फिल्म यही सब सार्कास्टिकली यानी कि एक मजाकिया ढंग से व्यंग्य करते हुए दिखाती है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर एडम मैक्के एक डेमोक्रेट है और ये बात अमेरिका में सभी जानते भी हैं, तो इस तरह की फिल्म उनसे एक्सपेक्टेड थी। हालांकि ट्रम्प के जाने के बाद बाइडेन सरकार से भी वहां के लोग ज्यादा खुश नहीं है। अब ऐसे में भले ही फिल्म की स्टार कास्ट ऑस्कर जीतने वाले एक्टर से भरी हो, फिल्म को मिक्स्ड रिएक्शन तो आने ही थे। यार प्लीज मुझे जज मत करना, मेरा किसी डेमोक्रेट या रिपब्लिकन से कोई लेना देना नहीं है। इसी बात पर अर्ज किया है, जब सच हो बिल्कुल कोरा फिर भी ना तुमको भाव मिले तो लोग कहें कि ये तो साला झूठ कहे, देन डोंट लुक अप टू द बेटर, लुक अप टू द हेल। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। ये नेटफ्लिक्स बौरा गया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समय से पहले लाकर मानेगा। एनीवेज, फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं जिन्हें भारत में आज भी टाइटैनिक वाले जैक के नाम से जाना जाता है, और उनके साथ हैं जेनिफर लॉरेंस जिनको लोग मिस्टीक के तौर पर ज्यादा जानते हैं। मैडम प्रेसिडेंट बनी है ऑस्कर विनर रह चुकी मेरिल स्ट्रीप। उनके साथ है जोना हिल जिनकी कॉमेडी इज वेंट डाउन द हिल, मतलब नहीं चल पाई इस बार। फिल्म में रॉब मॉर्गन, एरियाना ग्रांडे, स्कॉट मेस्क्यूटी, रॉन पर्लमैन, हिमेश पटेल जैसे कलाकार भी हैं। लेकिन फिल्म में छुपी रुस्तम है केट ब्लैंचेट। ये मुझे आधी फिल्म खत्म होने के बाद रियलाइज हुआ, यार गिरगिट है ये औरत, आई कुडंट रिकॉग्नाइज हर एट ऑल। और एक छोटे से रोल में शाहिद कपूर के हाफ ब्रदर ईशान खट्टर भी आपको नजर आएंगे। लेकिन टिमोथी शैलेमेट को फिल्म में क्यों लिया है, अब ये शोध का विषय बन गया है। इससे अच्छा तो ये बच्चा डून के रेगिस्तान में ही रहता, फालतू में यहाँ टाइम वेस्ट करने चला आया। देखो सीधी सच्ची सी बात है, लियोनार्डो ने एक बार फिर काफी बड़ी एक्टिंग की है। वैसे भी वो एनवायरमेंटलिस्ट है, तो इस तरह की फिल्म करना उनके लिए लाजमी है। जेनिफर लॉरेंस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरिल स्ट्रीप एज यूजुअल ग्रेट है और केट ब्लैंचेट एक चमेलियन है। लेकिन इतने बड़े स्टार्स होने के बावजूद फिल्म बहुत कमाल की नहीं है। ऑस्कर के लेवल वाली फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी 4 गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशंस ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो ऑस्कर्स का नंबर भी लग ही जाएगा ना। इस बात पर मैं तो बस यही कहूंगा, ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब मिलके पागल बना रहे हैं हमको।
चोट के बच्चे। लेकिन फिल्म एंटरटेनिंग है। फर्स्ट हाफ ज्यादा एंटरटेनिंग है। पॉलिटिकल सटायर को कन्विंसिंगली लोगों तक पहुंचा पाना आसान काम नहीं है, लेकिन फिल्म अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंचा देती है। बस बीच में थोड़ा गड़बड़ा जाती है। फिल्म का एक और ड्रॉबैक है कि एक बार फिर किसी ग्लोबल इशू को सॉल्व करने वाला अकेला हीरो अमेरिका ही है, जैसे कि वही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हो और बाकी सारे देश बस यूं ही फालतू हैं। भाई पूरे प्लेनेट से टकराने वाला है ना कॉमेट, तो पूरी दुनिया फैसला लेगी ना, या सिर्फ अमेरिका सबका फ्यूचर तय करेगा? बड़े आए, अपना इंडिया भी तो सुपर पावर बन रहा है ना, बन रहा है क्या? फिल्म में दिखाया गया मीडिया और सरकार का रवैया आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल सच लगता है। अगर सच में धरती पर कॉमेट गिरने वाला हो तो ऐसा ही कुछ सीन बनेगा, जैसा कि हमने इंडिया में वैक्सीन के टाइम पर देखा। आज भी लोग नहीं ले रहे हैं, अफवाहों की मान रहे हैं। तो भाई बड़ी तेजी से फैलता है कोरोना, लेकिन उससे भी तेजी से फैलता है झूठ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब कोरोना नया नया आया था तब मीडिया में अफवाहें फैली हुई थी कि ये सब झूठ है, कोई कोरोना वोरोना नहीं है। और इस बात से इन्फ्लुएंस होकर एक अंकल जी चौधरी बनते हुए सबको यही ज्ञान पेल रहे थे। फिर उनके घर में ही कुछ दिन बाद एक डेथ हो गई, जब माने। अब बताइए क्या कहीं से। इसलिए भाई आजकल जब तक आपको सच तमाचा जड़कर नहीं जाता ना, तब तक आपको चीजें झूठी लगती हैं। इस मामले में फिल्म ने काफी जेन्युइन टॉपिक चूज किया है और जमकर मजाक भी उड़ाया है। सच है, आज की डेट में अगर पृथ्वी से कॉमेट भी टकरा रहा होगा ना, तो टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया की खबरें देखने के बाद हम में से आधे लोग इस पर यकीन करेंगे, आधे कहेंगे कि अफवाह है, और कुछ तो कहेंगे कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो डोंट लुक अप को सच्चाई दिखाने के लिए मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। तो हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में लुंगी वाले देसी सुपर हीरो मिन्नल मुरली का भी रिव्यू दिया गया है, इसे भी देख लें। और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें और बैक टू बैक सारे वीडियोस देखें। इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।